बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे 25 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 16 बराबर 1 पर किसी बिंदु 5,4 से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। हमें बताना है यह कोण कितना होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमें यहाँ से दीर्घवृत्त दिया गया एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसकी जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा जा सकता है y बराबर में एम एक्स प्लस में आएगा वर्गमूल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से बी स्क्वायर, ये हमारे पास मान आएगा। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमें जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है वह क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 25 है तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में आएगा हमारे पास यहाँ से 1, यह मान आ गया। तो यहाँ से यदि हम रेखा लिखना चाहें, रेखा का हमारे पास स्पर्श रेखा क्या आएगी, y बराबर एम एक्स, अर्थात a का मान हमारे पास यहाँ से क्या बना है 5 और b का मान हमारे पास यहाँ से बना है 4। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो एम एक्स प्लस वर्गमूल a का वर्ग आएगा हमारे पास 25 m का स्क्वायर आ गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास b का वर्ग 16। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं, यह 5,4 से होकर जा रही है, यह रेखा 5,4 से होकर जा रही है, हमें यहाँ से यही तो कहा गया, अर्थात यह जो 5,4 होगा समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात यहाँ से हम y के स्थान पर 4 रखेंगे और x के स्थान पर 5 रखेंगे, तो 5m आ गया, प्लस में आ जाएगा वर्गमूल 25m स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 16। तो यदि हम यहाँ से इसका पक्षांतरण कर दे तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास मान क्या आएगा, 4 माइनस 5m आ गया, इसका आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग, बराबर में आ गया 25m स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 16। इसको यदि हम आगे सरल कर ले तो मान क्या आएगा, 4 का वर्ग 16 प्लस में 25m स्क्वायर आ गया और माइनस में आ जाएगा 2ab, अर्थात 2 गुणा 4 8 8 5 40, 40 का m, बराबर में आ गया हमारे पास यहाँ से 25m स्क्वायर और प्लस में 16। तो यदि हम यहाँ से देखें दोनों पक्षों में 16 से 16 को काट देंगे और 25m स्क्वायर से 25m स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात 40m बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। इसे यदि हम सरल करते हैं, माइनस का 40m बराबर 0 आया था जिसे हमने प्लस 40m बराबर 0 भी तो लिख सकते हैं, m बराबर आ जाएगा 0। यदि m बराबर 0 आता है तो इसका अर्थ हुआ हमारे पास जो स्पर्श रेखा आएगी वह x अक्ष के समांतर आएगी, x अक्ष के समांतर, यह आ गई हमारे पास x अक्ष के समांतर। और यहाँ से यदि हम यहाँ पर देखें, इस पर दीर्घवृत्त को हम बनाना चाहें तो यदि यह दीर्घवृत्त हम बनाएंगे जिसका केंद्र हमारे पास यहाँ से मूल बिंदु आएगा और यहाँ से यह हमारे पास मूल बिंदु से केंद्र के साथ यह परवलय बन गया और यहाँ से यह बिंदु हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से a की लंबाई 5 है तो यह बिंदु आ गया 5,0 और b की लंबाई है हमारे पास यहाँ से 4 तो 0,4 हो गई। अब हमें यहाँ से इससे जाती हुई एक रेखा लेनी है तो यहाँ से 5,4 हमारे पास यहाँ से इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा, अर्थात यह बिंदु जो आ रहा है हमारे पास यहाँ से यह आ रहा है 5,4। अब इस बिंदु से हमारे पास जो स्पर्श रेखा जा रही है, पहली रेखा तो हमारे पास इस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा एक तो हमारे पास यहाँ से यह आएगी और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से यह आएगी, अर्थात इनके बीच में हमारे पास जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री का हो रहा है, समकोण बन रहा है, अर्थात यहाँ से हमारे पास समकोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो गया। आशा है समझ आया, धन्यवाद।